औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हाजिर हुआ हूँ अमलियात के बेताज बादशाह जनाब काजी अफजल अराइन साहब के पास, और मैं काजी साहब से ये जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि काजी साहब, तस्खीर होती क्या है? तस्खीर किस तरह दूसरे शख्स की जाती है और इसके फ़वाइद क्या हैं? जी जी काजी बहुत साहब। शुक्रिया। असल में तस्खीर ही जो जितना बड़ा गुलकार है, जितना बड़ा अल्लामा है और जितना बड़ा मुफ्ती है, वो तस्खीर उन्होंने पढ़ी होती है। तस्खीर का मेन मकसद होता है दूसरे के दिमाग को कैप्चर करना, कैच कर लेना अपनी तरफ, उनकी निगाहों को बांध देना, उसको अपने तसव्वुर में ले आना, यानी उसका पूरा वजूद आपने अपने अंडर कर लेना है। इसको कहते हैं तस्खीर। और हर एक के पास, अगर वो चाहता बिजनेसमैन है, अगर वो उसका कारोबार अपना ज़ाती कारोबार है, तो वो लाजमी अगर फेवर चाहता है, अगर मशहूर होना चाहता है, दुनिया के अंदर नाम कमाना चाहता है और बड़ा बनना चाहता है, तो तस्खीर होना बहुत ज़रूरी है। और तस्खीर के ख़ास अमल होते हैं और वो करने से तस्खीर हासिल हो जाती है, लेकिन इसका बाकायदा एक चिला होता है। अच्छा, कोई हमें भी इस तरह का कोई ख़ास अमल बताएं जिससे लोग हमारी तरफ भी खींचते आए, लोग छोड़ दें, अपने ही हमारे जो है ना वो हमारे बन जाए। जी, यही फायदा होता है। असल में तस्खीर पढ़ने वाले के साथ जो मिलता है, जो मुलाकात करता है ना, उसके अंदर मुनाफ़क़त नहीं रहेगी, मुनाफ़क़त से पाक होगा, क्योंकि उसका जो दिमाग है और दिल है वो फ़ौरन पहचान जाएगा, ये मुनाफ़िक है, ये नहीं मुनाफ़िक, ये मोमिन है। ये एक पहचान करा देती है तस्खीर। और तस्खीर का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप किसी से लेन देन करते हैं, किसी के साथ बिजनेस करते हैं या किसी से आप टॉक करते हैं, तो वो आपसे मुतासर हो जाता है और आपका फ़ैन हो जाता है, और फिर हमेशा आपके साथ रहता है, आपकी बातों को मानना शुरू कर देता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे घरों के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा हो जो तस्खीर लाजमी पढ़े, और पढ़ने से अगर उसने कोई काम लेना देना है तो उसको फ़ायदा मिलेगा, पूरी फैमिली को उससे फ़ायदा हो जाएगा। एक तो घर का सुकून रहेगा, उसके कहने पे सब बात मान लिया करेंगे, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा, जो आए दिन कारोबार में नुकसानात होते हैं, उससे बच जाएगा। तो हमारे व्यूवर्स के लिए, मेरे लिए कोई अच्छी सी तस्खीर ही इनायत फरमाए। लेकिन तस्खीर वो ही करेंगे जो हराम नहीं खाते। अगर कोई हराम खाता है, मिलावट करता है और मुनाफ़िकत रखता है, तो वो बिल्कुल तस्खीर ना करें, वो इससे दूर रहें। क्योंकि अगर आप तस्खीर करेंगे तो आप दूसरों से गलत फ़ायदे लेंगे, गलत फ़ायदे ले लेंगे, और फिर आप अल्लाह के मुजरम होंगे। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है, नजायज़ इस्तेमाल, यानी मतलब से मतलब ये नहीं आपने किसी से हक लेना है, उसके लिए तो तस्खीर ठीक है ना, वो अपना जी। हक मांगे। या कारोबार में अगर उसका कोई बात नहीं मान रहा, उसको नुकसान लग रहा है, वो अपनी डीलिंग कर रहा है, तो वो तो जायज़ बात है। यानी लेकिन कस्टमर्स को खींचने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, ये तस्खीर जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, हर सूरत जायज़ और है। किसी इंसान को वैसे काबू करना है तो वो हराम है, और उसमें ये तस्खीर आपकी काम नहीं देखो, करेगी। अल्लाह नहीं, तस्खीर तो काम करेगी, ये नहीं भी नहीं जी। करेंगे, लेकिन अल्लाह का मुजरम होगा, कल अल्लाह को जवाबदेह होगा। तो इसलिए बेहतर है आप ना करें और आप आखिरत से बचें, और कल अल्लाह पाक के सामने आप ठीक पेश हो सके। अगर आप ऐसा काम कर भी रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ में मिलावट करते हैं, किसी से मुनाफकत करते हैं, किसी का हक खाते हैं, वैसे मुझे तो अभी तक इतनी उम्र के अंदर को ना तो एक झूठा बंदा मिला है, वो हमेशा हर बंदा सच्चा ही मिला है, और मुनाफिक भी नहीं मिला, हर बंदा मुझे मजलूम मिला है, जालिम कोई भी नहीं मिला। क्योंकि हर बंदा अपने आप को समझता है मैं राइट पे हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, ज़माना मेरे साथ ज्यादती करता है। फिर भी आपके अंदर एक अदल होना चाहिए, और रात को लेट के सोचिए मैंने किसी के साथ जुल्म ज्यादती तो नहीं की, तो आपको पता चल जाएगा आप मुनाफिक हैं या मोमन हैं। आगे चलते हैं। अगर आपको मैं अमल दे रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरी बात यही है, आपने अल्लाह के बंदों के लिए काम करना है, और आपने नजायज़ काम छोड़ देने, जायज़ काम में जाना। अगर शराब नोशी करते हैं वो छोड़ दें, चोरी डकैती करते हैं, या घर के अंदर अपने भाइयों को सताते हैं, या बहनों को, वालिदैन को तंग करते हैं, या हमसाया आपसे तंग है, तो प्लीज़ आप रहने दें या अल्लाह से तौबा करें। तो तस्खीर मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप मुझसे कोई मशवरा चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं अपना फ्यूचर, या आपका कारोबार बिजनेस नहीं चल रहा है, उसमें मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक नंबर नोट कर लें, 0308 610 92 94, या फिर 0317 43 23 554, या फिर 030042504440। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप रब्ता
कर सकते हैं। अगर आपको लकी पत्थर चाहिए, लकी पत्थर आप मंगवा सकते हो। अब जो कुछ भी आपने बात करनी है आप बात कर लें। आपने करना क्या है, ईशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने 1008 मरतबा 1008 मरतबा तस्कीर करनी है और आपने नियत कर लेनी है। आप 11 दिन की कर लें, 21 दिन की और 41 दिन की। देखें, अगर आप छोटी तस्कीर करना चाहते हैं 11 दिन की कर लें, दरमियाना करना चाहते हैं 21 दिन की नियत कर लें, और अगर बड़ी तस्कीर करना चाहते हैं, आप गुलकार हो या आप प्रोग्राम करते हो या आप सियासत में हो, यानी अगर आप फॉलोइंग चाहते हो या आप टिकटॉक चला रहे हो और आपको चाहते हैं आपको फॉलोवर मिले, तो फिर आप 41 दिन का तसव्वुर रखें और जब भी आप वीडियो लगाने लगे तस्वीर पढ़ के वीडियो लगाएं तो आप हिट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मकसद होता है आपका, आपके सब फैन हो जाए और आपके वो आप कैप्चर में रहे। अव्वल आखिर आपने 11-11 बार दुरूद शरीफ ईशा की नमाज के बाद वुजू कर लेना है, किबला तरफ मुँह कर लेना है और आपने 1008 मरतबा पढ़ना है। फसा यक फीका हो मुल्ला हो वाहवाल समीउल अलीम, ये इसकी तादाद होगी। वैसे तो इसकी 800 कितनी है, 800 कुछ उसके दाद है जी, लेकिन आप 1008 मरतबा ही पढ़ेंगे। और आपने जो तसव्वुर रखना है, मेन चीज जो मेन पावर है तस्कीर पढ़ते हुए, ये बात याद रखें, चांद को अपने तसव्वुर में रखना है। चांद को, चांद आपकी झोली में आ रहा है। जब आप पढ़ाई पे बैठेंगे चांद आपके तसव्वुर में आएगा। ये कमरे में बैठ के करें लोग या चांद को देख खुले आसमान के नीचे? नहीं, देखें, कमरे में तो होता भी नहीं, बंद कमरे में कोई वज़ाइफ होते ही नहीं है, ठीक है। या उसमें हवा की क्रॉसिंग हो तो वहां हो जाता है, ठीक है। हवा की क्रॉसिंग बहुत जरूरी कोई वज़ाइफ के लिए। या फिर एक तो बात है नंगे सर पढ़ना है। अगर कोई लेडीज है, जेंट्स है, तो सर के ऊपर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, आपका सर नंगा होना चाहिए, यानी कि टोपी और दुपट्टा सर पे नहीं लेना। नहीं। आपका दिमाग जो है, आपका तसव्वुर पुख्ता करना है, दिमाग ब्रीक रहेगा ना, फिर अगर कोई चीज ले लेते हैं तो वो ऊपर कोई चीज आ जाएगी, वजन आ जाएगा। दूसरी बात है, आपने कमरे के अंदर है उसमें क्रॉसिंग हो हवा की, नहीं तो बाहर बैठ जाए, छत पे बैठ जाए, जहां आपको इसी लगे। तो आपके तस्वुर में जरूरी नहीं चांद निकला हो, चांद आपको नजर आ रहा हो, ये जरूरी नहीं है। आपके तस्वुर के अंदर चांद हो और चांद आपकी झोली में उतर रहा है, चांद आपकी तरफ आ रहा है, ये आपका तस्वुर और पढ़ाई कर रहे हैं आप। कुछ दिनों के बाद आप हकीकतन देखेंगे वो चांद आपकी गोद में आ चुका है। अगर 11 दिन का कर रहा है तो इनके लिए तो गारंटी नहीं है, 21 दिन वालों के लिए गारंटी है, लाजमी हो जाएगा। लेकिन 41 वाले दिन वालों के लिए तो 100% गारंटी है। 41 दिन पूरे भी नहीं होंगे, चांद उनकी गोद में आएगा। ये सब तसव्वुर में, जैसे ही चांद आ गया आप अमल मुकम्मल करें, अमल नहीं छोड़ना, तो आपकी तस्कीर 100% कामयाब होगी। क्या उसके बाद जब ये इनका सारा अमल मुकम्मल हो जाए, इस अमल को कितनी तादाद में जारी रखें? 108 मरतबा। ये रोजाना ईशा की नमाज के बाद 108 मरतबा तसव्वुर में रखना है और फिर आपका तसव्वुर चेंज हो जाएगा। बहुत मियां साहब शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह लोगो, जज़ाकल्लाह दोस्तों। आपके सामने चीज होने बड़ा हजूम है और वो आपकी तरफ आ रहा है, या आपने सोचना है दौलत है, बड़ा पैसा है, वो मेरी तरफ आ रहा है। यानी जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, आपने तसव्वुर रख लेना है। 108 मरतबा पढ़ना है। जो आप चीज को चाहते हैं, आप किसी बंदे को अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, किसी से आपने हक लेना, उसको बुलाना चाहते हैं, तो उसका तसव्वुर करना है वो मेरे पास आ रहा है और मुझे मेरा हक दे रहा है। तो इस तरह फिर आपका 108 मरतबा तसव्वुर चलेगा और वो काम आपके होते जाएंगे। ये रेगुलर पढ़ना है लोग। जी जी। और बल्कि एक बात और कर लेना, इस ऐत के जो मोक्कलात हैं उनको हुक्म लगा देना है, जो इस ऐत के मोक्कलात हैं, फलां फलां मेरा काम कर दे, वो मोक्कलात भी आपका काम कर देंगे। बहुत शुक्रिया काजी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त अमल आपने इनायत फरमाया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके दर्जात को मज़ीद तरक्की दे, आमीन, पढ़ाई में तरक्की दे और फैज़ में तरक्की दे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।